दोस्तों, मैं आरिफ खान, क्राइम एक्सप्रेस न्यूज़ रूम से। दोस्तों, इस क्लिप को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिए। मैंने इसमें रामपुर जेल सुपरिटेंडेंट का इंटरव्यू किया है। इसमें आपको पता चलेगा कि बंदियों के प्रति जेल प्रशासन की क्या भावनाएं होती हैं, क्या एहसास होते हैं। इसके अलावा रामपुर डीएसओ से भी मैंने बातचीत की है कि अभी तक सरकारी डिपुओं पर जो अभी तक लोगों को राशन नहीं मिला है, इस बार 1 किलो तेल, नमक, चने के साथ में गेहूं सब कुछ मिलेगा, जो कल या परसों से यानी 16 तारीख से 16 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। डीएसओ ने भी क्या कहा है वो भी सुनिए, लेकिन सबसे पहले रामपुर जेल सुपरिटेंडेंट से हुई बातचीत। सीधे ले चलता हूं मैं आपको रामपुर जेल सुपरिटेंडेंट के पास। सुपरिटेंडेंट साहब, जब जेल में कोई बंदी आता है तो वो तो आता है अपने आरोपों के साथ में, लेकिन यहाँ पे आने के बाद में उसका जीवन एक दूसरे प्रकार से हो जाता है, और जब यहाँ से बाहर जाता है तो एक दूसरा टैग लगता है। तो यहाँ से जब बाहर जाता है तो आप लोगों की उसके लिए क्या तैयारियाँ होती हैं, किस तरह से आप उसके साथ में काम करते हैं ताकि बाहर जाए तो उसको समाज में वही मुकाम मिले जो एक आम आदमी के साथ में हो? जी देखिए, जेल में कई सारे बंदी आते हैं, रोज़ आते हैं, अलग अलग मामलों में आ जाते हैं। हमारा ये मानना है कि जेल में आने वाले जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो आदतन अपराधी नहीं होते हैं, और किसी वजह से अनफॉर्चुनेटली अगर बाहर उनसे कुछ गलत हो गया है जिसके दंड स्वरूप वो जेल में आ जाते हैं, पर मनोवृत्ति से वो अपराधी नहीं है। और जेल और कारागार विभाग जो है आजकल इस मोटो के साथ चल रहा है कि इसको एक बंदी गृह के साथ साथ एक सुधार गृह के रूप में भी चलाया जाए। तो सुधार गृह के रूप में ये तभी परिवर्तित हो सकता है कि जब यहाँ पे आने वाले लोगों को उनके सुधार का एक अवसर दिया जाए। अवसर देने के लिए हमारे यहाँ हमारे जो डीजी साहब हैं उनकी प्रेरणा से और शासन की प्रेरणा से जेलों में कई सारे सुधार कार्य चल रहे हैं। सभी जेलों में अलग अलग है, जहाँ जैसी परिस्थितियाँ और उपलब्धता है संसाधनों की। उसी के अनुक्रम में यहाँ हम लोगों ने जिला कारागार रामपुर में भी कुछ ऐसे कार्यक्रम शुरू किए हैं जिससे बंदियों के अंदर एक स्किल पैदा की जाए, एक हुनर पैदा किया जाए कि अगर वो यहाँ किसी कारणवश परिस्थितिवश क्राइम करके आए भी हैं तो यहाँ से वो एक हुनर सीख के जाए, और जब उनके पास एक हुनर होगा तो समाज में जब वो वापस जेल से बाहर जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो हुनर उन्हें यहाँ पे मिला है उस हुनर के आधार पे वो एक काम पाने की कोशिश करेंगे, एक रोजगार उन्हें मिलने की संभावना बढ़ जाती है जैसे वो जेल में आने से पहले थे और जेल में से जाने के बाद। तो हमारा उद्देश्य इस समय यही है कि हम कुछ ऐसे कार्यक्रम यहाँ संचालित करें जिससे बंदियों में एक हुनर पैदा किया जा सके। और यहाँ पर रामपुर में वर्तमान में LED बल्ब बनाने का काम जो है हम लोग सिखवा रहे हैं। एक संस्था है जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, जो भारत सरकार की और उत्तर प्रदेश सरकार के कौशल विकास मिशन के अंतर्गत संचालित हो रही है, जिसमें हम लोग बंदियों का LED बल्ब तो बनाना सिखा ही रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम उन्हें और भी जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं जैसे कि AC का स्टेबलाइजर हो गया और इन्वर्टर हो गया, इनको रिपेयर करना और इनको नया असेंबल करना, ये भी हमने कार्यक्रम में अपने अभी ये समावेशित किया है इनको। और बंदी इनसे रिलेटेड भी जो हुनर है वो भी सीख रहे हैं अभी। ये पुरुष बंदियों के लिए हमारा कार्यक्रम है। हमारा प्रयास है कि इसको और विस्तार दिया जाए, अलग अलग इक्विपमेंट्स इसमें लाए जाएँ और तरह तरह की चीज़ें लोग सीख सकें। साथ ही अभी हम लोगों ने अभी 2-3 दिन पहले एक सामाजिक संस्था है रामपुर में, तो महिला बंदियों के लिए भी हम लोगों ने एक कार्यक्रम का संचालन अभी प्रारंभ किया है, जिसमें महिला बंदियों को सिलाई कढ़ाई, और रामपुर की एक स्पेशलिटी है कारचौक करके। तो उनको वो कारचौक की जो कढ़ाई और जो उसका जो वर्क है उसका भी प्रशिक्षण अभी उनके लिए प्रारंभ किया गया है। उद्देश्य सभी कार्यक्रमों का यही है कि एक बेहतर इंसान के रूप में हम उनको परिवर्तित कर पाएँ। ये जितने लोग आप जैसे बताया कि आप उनको शिक्षण दे रहे हैं, यहाँ पे जो ट्रेनिंग लेते हैं, ये कुछ करते हैं, इनको इसका कुछ मेहनताना भी मिलता है क्या? जी, अभी ये ट्रेनिंग के फेज़ में है, और हमने जैसा कि आपसे कहा अभी कि हमारी जो योजना है इनको कार्य सिखाने के अलावा अभी हम इसका विस्तार कर रहे हैं, और विस्तार में आगे की यही योजना है
कि हम यहाँ जब ये जो कुछ सीख रहे हैं, ये सीखने में जब ये कुशल हो जाएंगे तो इनके द्वारा बनाए हुए जो भी सामान होंगे, जिस तरह के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होंगे या महिला बंदियों द्वारा बनाए गए सिलाई कढ़ाई के जो भी वस्त्र या कुछ और भी आइटम्स होंगे, तो उनको हम बाहर मार्केट में भेजेंगे और उनसे जो धनराशि प्राप्त होगी उसका एक हिस्सा हम इनको आय के रूप में भी देंगे। अच्छा सर, जो बंदी अंदर होते हैं यहाँ पे, जैसे आपने खुद कहा कि वो कोई अपराधी पेशे से मतलब पैदाइशी अपराधी नहीं होता या पेशेवर अपराधी नहीं होते, वो ऑल ऑफ सडन हो जाते हैं, स्थितियाँ बनाती हैं, परिस्थितियाँ होती हैं। तो जब दोबारा वो बाहर समाज में जाते हैं यहाँ से, जैसे बेल आउट हो गए या वो होने के बाद में, तो समाज में उनको वो मुकाम शायद नहीं मिल पाता है जो एक आम आदमी का होता है। तो उसके लिए उनको मेंटली क्या कुछ काउंसलिंग कुछ उनकी की जाती है क्या? देखिए, एक हुनर जब कोई इंसान सीखता है तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस खुद ही पैदा होता है। पहले एक आदमी जो बाहर, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो छोटी मोटी चोरियां करते हैं, उन्हें चोरी करने के अलावा शायद कुछ आता भी नहीं है। क्राइम करना अपनी इच्छा से संभवतः बहुत कम लोग करते हैं, मेरा ये मानना है। कई लोग मजबूरीवश भी करते हैं कि उन्हें कुछ आता नहीं है, पेट पालने के लिए वो कुछ और कर भी नहीं सकते हैं। तो हुनर जब हम उन्हें देते हैं तो हमारा ये अनुभव है कि उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है और वो आगे बढ़ के खुद ही चीज़ों को, नई नई चीज़ों को सीखने की इच्छा करते हैं। अब जब वो इच्छा उनके अंदर एक पैदा हो गई तो बाहर जाने के बाद जब वो अच्छे कामों से जुड़ेंगे, अच्छे रोज़गार से अपने परिवार का पालन करेंगे, तो संभवतः उनके ऊपर जो एक अपराधी का टैग है वो भी शायद हट जाएगा और उनके परिवार के जो लोग हैं, उनके पत्नी और बच्चे हैं, वो भी अगर वो एक अच्छे काम से जीवन यापन करेंगे तो उनको भी उनके ऊपर गर्व होगा और समाज की मुख्य धारा में वो अपने आप को आसानी से मिक्स कर पाएंगे। DSO साहब, दिसंबर माह के वितरण के बारे में बताइए, क्योंकि अभी तक जो नई दुकानें खुली हैं तो लोगों में बहुत बेचैनी है, क्या मामला है? जो दिसंबर का वितरण हो रहा है, इसमें खाद्यान्न के साथ साथ 1 किलो तेल, 1 किलो आयोडाइज नमक और 1 किलो साबुत चना भी वितरित किया जाएगा, जो कि निःशुल्क बांटा जाएगा प्रत्येक कार्ड धारक को 1-1 किलो। इसमें अभी दिक्कत ये आ रही है कि ये जो आपूर्ति है इन 3 वस्तुओं की, ये हमें नेफेड के द्वारा की जानी है, परंतु अभी भी रामपुर में तकरीबन 58% ही नमक हमें प्राप्त हुआ है और बाकी 42% ये आसार है कि कल शाम तक हमें प्राप्त हो जाएगा। हमारी लगातार नेफेड के अधिकारियों से भी बात हो रही है और जैसे ही हमें प्राप्त हो जाएगा वैसे ही जिन जिन मशीनों में अभी स्टॉक नहीं आ पाया उनमें तत्काल ही आ जाएगा। घबराने की बात इसमें कुछ नहीं है, वितरण सबको किया जाएगा, क्योंकि अभी ये वितरण की डेट जो है ये 12 से 20 तारीख के बीच में है। तो हमारा प्रयास है कि कल हर मशीन को शुरू कर दिया जाए, कल दिनांक 15 तारीख में हर एक मशीन को चालू करवा के वितरण नियमानुसार करवा दिया जाए। इसमें सर इस बार जो तेल और तेल, नमक, ये चना वगैरह सब मिल रहा है फ्री इस बार में, ये इसी बार मिलेगा या नेक्स्ट उसमें भी मिलेगा? ये आपको प्रत्येक माह एक बार मार्च तक ये बंटने के लिए हम लोग को आदेश आया है, मार्च तक ये मिलेगा। इसके अलावा जो दूसरा वितरण होता है, जैसे अभी 21 या 22 तारीख से शुरू होगा, इसमें खाद्यान्न प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रत्येक यूनिट पर 5 किलो फ्री खाद्यान्न सबको दिया जाएगा। दोस्तों, इसी प्रकार की मैं अनकॉमन, दिल छू लेने वाली, हकीकत पर बिल्कुल मबनी खबरें लेकर आपके सामने लाता हूँ। आपको पसंद आती हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।